गुड मॉर्निंग। विजन ई नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे सेफ होंगे एंड आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में अपन BMW डिस्कस करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे कोई CHO का हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना ये टॉपिक रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले तो अपन बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं। हॉस्पिटल सिटिंग के अंदर आप सभी में से काफ़ी लोगों ने काम किया होगा और वहाँ पे अलग अलग कलर कोड के डब्बे देखे होंगे। तो हॉस्पिटल सिटिंग में किसी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट या किसी प्रोसीजर के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। Any waste which is produced during diagnosis, treatment and procedure in hospital, clinic या लेबोरेटरी, हॉस्पिटल या क्लिनिक में किसी भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या किसी प्रोसीजर के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसे अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में जो टोटल वेस्ट निकलता है, BMW में जो टोटल वेस्ट निकलता है उसका 18% वेस्ट 18% वेस्ट नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और 20% वेस्ट जो बच गया वो वेस्ट हैजार्डस होता है। ट्वेंटी परसेंट में से 15% वेस्ट इन्फेक्शियस वेस्ट होता है एंड 5% वेस्ट या तो बायो वेस्ट होता है या रेडियो वेस्ट होता है। जो हॉस्पिटल सिटिंग के अंदर जो टोटल वेस्ट निकलता है उस टोटल वेस्ट का 18% वेस्ट नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, 20% वेस्ट हैजार्डस होता है और 20% में से 15% वेस्ट है जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और 5% वेस्ट जो बच गया वो या तो रेडियो वेस्ट या बायो वेस्ट होता है। इतनी चीज़ आप सभी के समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन BMW रूल की। सबसे पहले BMW रूल 1998 के अंदर आया था। सबसे पहले BMW रूल 1998 के अंदर आया था। इसके अंदर कैटेगरी बनाई हुई थी। कैटेगरी 1 से 10 कैटेगरी थी। कैटेगरी वाइज वेस्ट को सेलेक्ट किया हुआ था, जैसे कि कैटेगरी फर्स्ट में एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। 1 to
10 कैटेगरी बनाई हुई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 में एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा और इसके बाद फिर कलर कोड की गई थी कि कैटेगरी फर्स्ट का कलर कोड येलो के अंदर जाएगा। इस प्रकार से मैनेज करते थे, लेकिन अब कैटेगरी को हटा दिया गया है। अब कैटेगरी रिमूव कर दी गई है। 2016 में इस रूल को मॉडिफाई कर दिया गया। में इसको मॉडिफाई कर दिया गया और अब क्या कर दिया गया, चाहे कोई एक कमरे में ही क्यों ना कोई क्लिनिक चला रहा है, उसको भी बायोमेडिकल मैनेज करके रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके अंदर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 5 साल की जेल या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब 2016 में कैटेगरी को रिमूव कर दिया गया। कैटेगरी को रिमूव कर दिया गया और इसकी जगह पे कलर कोडिंग आ गई। कैटेगरी को रिमूव करके इसकी जगह पे कलर कोड आ गया। टोटल 4 कलर कोड होते हैं। कलर कोड टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट वन येलो, सेकंड वन रेड एंड थर्ड वन वाइट एंड फोर्थ वन ब्लू। एक एडिशनल कलर और होता है जिसको कि अपन ब्लैक में काउंट करते हैं। ये एक एडिशनल है, बाकी ऑफिशियली 4 ही हैं। अब अपन 1 बाय 1 एक एक कलर कोड को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं येलो को। येलो कलर का जो कंटेनर होता है उसमें नॉन क्लोरीनेटेड येलो कलर के कंटेनर में नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज किया जाता है। येलो कंटेनर में सबसे पहले अपन कौन कौन सा वेस्ट डालते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एनाटॉमिकल वेस्ट, चाहे वो ह्यूमन हो या किसी एनिमल का हो, एनाटॉमिकल वेस्ट है जो कि येलो कंटेनर के अंदर जाएगा। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट में क्या क्या आ गया, जैसे कि टिश्यू कल्चर, केमिकल वेस्ट, ये सब येलो के अंदर जाएंगे। उसके बाद जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है, जैसे कि इन्फेक्टेड मास्क, गाउन, ग्लव्स, ये सब येलो के अंदर ही जाएंगे। जैसे कि इन्फेक्टेड बेड शीट है, ये भी येलो के अंदर ही जाएगी। नॉन इन्फेक्टेड है तो ये जाएंगे ब्लैक के अंदर, जो कि जर्नल वेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद जो भी एक्सपायरी मेडिसिन है, जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं और जो वैक्सीन, एक्सपायरी जो वैक्सीन है, ये भी येलो के अंदर ही जाएंगी। उसके बाद जो एम्प्टी ब्लड बैग है, जो भी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी वेस्ट है वो सब येलो के अंदर ही जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद और लेबोरेटरिकल वेस्ट बच गए, वो भी येलो के अंदर ही जाएगा। तो इसके अंदर वेस्ट जाता है एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन या एनिमल, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट,
और लेबोरेटरिकल वेस्ट, लेबोरेटरिकल, उसके बाद जो भी इन्फेक्टेड मास्क, गाउन, ग्लव्स, ये सब येलो के अंदर ही जाएंगे। उसके बाद जो है ब्लड रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो भी येलो के अंदर ही जाएगा। साइटोटॉक्सिक ड्रग, एक्सपायरी मेडिसिन, ये सब एक्सपायरी मेडिसिन और इसके अलावा जो पेशेंट डायपर है वो भी येलो के अंदर ही जाएगा। ये सब येलो की बात हो गई। अब जो येलो कलर से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट का अपन करते क्या है। येलो कलर से जो वेस्ट निकलता है उसको या तो अपन इंसिनरेशन कर देंगे या जला देंगे या प्लाज्मा पैरालाइसिस। येलो कलर का से जो वेस्ट निकलता है उसको अपन किस प्रकार से मैनेज करेंगे। इंसिनरेशन या प्लाज्मा पैरालाइसिस। प्लाज्मा पैरालाइसिस में गैस यूज करते हैं जिसका हाई टेम्परेचर होता है और इसको जो वो है राख में कन्वर्ट कर देती है। अब जलाने के बाद इसको डीप बोरवेल कर दिया जाता है, यानी कि एक गहरे से गड्ढे के अंदर इसको दबा दिया जाता है। अब नेक्स्ट वन अपना कलर कोड आता है रेड। रेड के अंदर भी नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग का यूज किया जाता है। उसके बाद रेड कलर में जो वेस्ट अपन डालते हैं वो होता है प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। उसके अलावा कैथेटर, IV सेट, ये सब प्लास्टिक के अंदर ही जाएंगे। और NG ट्यूब, जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड मटेरियल है वो येलो के अंदर ही रेड के अंदर जाएगा। फिर सिरिंज, निडल, विदाउट निडल सिरिंज भी रेड के अंदर जाएगी। उसके बाद जो भी लैरिंजियल मास्क है या IG जेल, ये सब प्लास्टिक के अंदर जाएंगे। सिरिंज विदाउट निडल, लैरिंजियल मास्क, IG जेल और प्लास्टिक बोतल, ये सब येलो के अंदर जाएंगी। IV सेट हो गया, कैथेटर, ये सब येलो के रेड के अंदर जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट, एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, कैथेटर, IV सेट, लैरिंजियल मास्क, ये सिरिंज, ये सब रेड के अंदर जाएंगी। इसके बाद जो रेड से जो वेस्ट कलेक्ट होता है उसको अपन ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव या हाइड्रोक्लेव। और उसके बाद ऑटोक्लेव या हाइड्रोक्लेव करके इसको
श्रेडर कर दिया जाता है। श्रेडर कटर करके सेंड टू रिसाइकल, श्रेडर कटर करके रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। थर्ड वन अपना आता है वाइट। वाइट के अंदर जो प्लास्टिक बैग अपन यूज करते हैं वो पंचर प्रूफ पंचर ब्लीक प्रूफ बैग यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो वेस्ट अपन डालते हैं वो वेस्ट होता है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट इसके अंदर डालते हैं, जैसे कि सीजर, लैंसेट, इसके अलावा बायोप्सी गन, बायोप्सी निडल, बायोप्सी निडल या लंबर पंचर निडल, जो भी शार्प मटेरियल है वो सब वाइट के अंदर जाएगा। इसके अब जो ये वाइट से जो वेस्ट निकलता है उसको अपन कैसे मैनेज करते हैं, उसको ऑटोक्लेव करके श्रेडर किया जाता है एंड श्रेडर करके एनकैप्सुलेटेड विद सीमेंट, यानी सीमेंट के साथ इसको डंप कर दिया जाता है। एनकैप्सुलेटेड विद सीमेंट। लास्ट वन अपना बच गया ब्लू। ब्लू के अंदर भी पंचर प्रूफ बैग यूज किया जाता है। ब्लू के अंदर अपन जो भी मटेरियल डालेंगे वो ग्लास से रिलेटेड होगा। ग्लास मटेरियल ब्लू के अंदर जाएगा, जैसे कि एम्पुल और जो भी एम्पिटी इंजेक्शन निकलता है ग्लास से रिलेटेड वो ब्लू के अंदर जाएगा। ये एम्पुल या कोई एम्पिटी वायल, ये सब ब्लू के अंदर जाएगा। अब ब्लू का जो वेस्ट अपन कैसे मैनेज करेंगे, ब्लू से जो वेस्ट निकलता है उसको भी ऑटोक्लेव कर लिया जाता है। ऑटोक्लेव करने के बाद उसको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। जो वेस्ट ब्लू से निकलता है उसको ऑटोक्लेव एंड सेंड टू रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है। ये अपने 4 कलर कोड हो गए। अब लास्ट वन कलर कोड अपना एफ ब्लैक। ब्लैक के अंदर जर्नल वेस्ट डालते हैं। ब्लैक के अंदर जर्नल वेस्ट आता है, जैसे कि नॉन इन्फेक्टेड मास्क, गाउन, ग्लव्स, ये सब रेड के अंदर ही ब्लैक के अंदर डालते हैं। जर्नल वेस्ट है जो ब्लैक के अंदर डालते हैं। अब अपन बात करते हैं कोविड-19 का जो वेस्ट निकलता है उसको अपन कैसे मैनेज करते हैं। कोविड-19 का वेस्ट सेम एज BMW की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर 1-2 कंडीशन है, जैसे कि जो बैकेट है उसको आउटसाइड एंड इनसाइड से 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से
क्लीन करते हैं। और जो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं वो डबल प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो पीपीई किट है उसको रेड में डिस्कार्ड किया जाता है। गॉगल्स या आई शील्ड, फेस शील्ड है, उसको भी रेड के अंदर डिस्कार्ड किया जाता है। गॉगल्स या फेस शील्ड को अपन रीयूज़ करना चाहें तो उसको स्टरलाइज 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 30 मिनट तक डिप करके रखते हैं। इसके बाद अपन उसको रीयूज़ कर सकते हैं। BMW को अपन 24 आवर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके 24 आवर का टाइम होता है BMW का। इसके बाद इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर पर डे पर बेड से आधा से 2 kg वेस्ट डेली प्रोड्यूस होता है। तो ये था अपना बायोमेडिकल वेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।